निर्जरानुप्रेक्षा के अंतर्गत 67वीं गाथा में और उसकी सर्वोदया टीका में 12 प्रकार के तपों में विनय नाम का तप का वर्णन हुआ था। और इसके पश्चात बतलाया जा रहा है संप्रति वैयावृत्त तपस्वरूपणम विधीयते। अब यहाँ वैयावृत्य तप के विषय में निरूपण करते हैं। काय चेष्टया द्रव्यांतरण चोपासनम वैयावृत्यम। काय चेष्टा, शारीरिक चेष्टा, अभी हाथ दबाना, पैर दबाना, सिर दबाना, ये सब कायिक चेष्टाएं हैं। खड़े होना, हाथ जोड़ना, विनय सामग्री लगाना, पाटा लगा देना, पेन रख देना, कॉफी रख देना, ये सब क्या है? कायिक चेष्टाएं हैं। उन काय चेष्टा और दूसरा द्रव्यांतरेणे, अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के द्वारा जो उपासना करना है वो वैयावृत्त है। वैयावृत्त एक प्रकार की उपासना है, ये भी एक प्रकार की पूजा है, ये भी एक भक्ति। अथवा गुणवतो व्याधि परेशानी दुखोपनिपाते प्राशकोषधि भक्तिपान विविध धर्मोपकरणतानि तत्प्रतिकारा सम्यक्त प्रत्यवस्थापनम इत्येवम् आदि वैयावृत्यम। अब वो तो साधु की अपेक्षा से की गई है, श्रावकों की अपेक्षा से भी क्या संभव है? तो क्या है? गुणवतो, गुणवान, गुणवान से क्या लेना? रत्नात्रय आदि गुणों से जो संपन्न है, ऐसे साधुकों को देख करके उनकी व्याधि परेशानी निपाते, व्याधि के उपस्थित हो जाने पर अथवा परेशान आदि दुख के उपस्थित हो जाने पर प्राशक औषधि, कौन सी औषधि? प्राशक औषधि। इस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए कि औषधि कैसी होना चाहिए? प्राशक होना चाहिए। आज के समय में कई बार बहुत कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि औषधि के नाम पर इंग्लिश दवाइयों को भी बेपीस करके दे देते हैं। तो इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अमुक औषधि दी जा रही है तो वह कैसे दी जा रही है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसके विषय में आइडिया जरूर अपन को रखना चाहिए कि औषधियाँ कैसे आ रही हैं। दूसरी बात यह है, आयुर्वेदिक कहा जाता है कि अमुक औषधि तो आयुर्वेदिक है, लेकिन आयुर्वेदिक होने के उपरांत भी आयुर्वेदिक तो ग्रंथ जो हैं वह सीप, इसको भी आयुर्वेदिक कहते हैं, शहद, गौमूत्र आदि आदि, गाजर, मूली, ये सभी, लहसुन, तो इन सब के लिए वो आयुर्वेदिक कहते हैं। तो अपने लिए चाहिए कि खाली इतना नाम सुन करके ही प्रभावित ना हो। आम तौर पर लोग रहते हैं, अरे महाराज वो तो आयुर्वेदिक है, वो तो अमुक कंपनी की, अमुक है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ये तो है, उसमें भी हम लोगों के बहुत सारे नियम हैं, बहुत कुछ सामग्रियों के त्याग हैं, है ना। वो अमुक नहीं, कोई सींग, सांभर के सींग, कहीं किसी के सींग, मयूर भस्म, पंखी, है ना। तो इसलिए इन सारी बातों के विषय में अपन को डिटेल में आइडिया लेना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ती है कि आखिर में सामग्री है कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें क्या क्या सामग्री डली है। यदि अनुचित है उसको नहीं लेना चाहिए, जो उचित है वही लेना चाहिए। और इतने प्रकार के औषधियाँ आती हैं, अपन चाहें तो उन सामग्रियों को चेंज भी कर सकते हैं, या उनके विकल्प में
दूसरी सामग्री भी डाल सकते हैं। बहुत कुछ वैद्य बोलने लगते हैं अमुक सामग्री के लिए शहद के साथ लेना, लेकिन जब जैन वैद्य होगा तो क्या कहेगा अमुक सामग्री चाशनी के साथ लेना। ये विकल्प है। ऐसी सामग्री का विकल्प क्या हो सकता है? तो ऐसी बहुत सारी सामग्रियां हैं कि जिसके विषय में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो जो शुद्ध विकल्प है उनको ही अपन लेना चाहिए, दूसरा नहीं। तो इसलिए श्रावकों को भी जब ऐसे औषधि के द्वारा सेवा वैयावृत्ति करते हैं तो उनको चाहिए कि प्राशुभ औषधि शुद्ध भी होना चाहिए, प्राशुभ होना चाहिए। और भक्तपान विविध धर्मोपकरण दानी ही, भक्तपान भोजन खाने योग्य औषधि उसका भक्त, औषधि क्या बोलते हैं प्राशकोषधि। भक्त, भक्त का अर्थ भोजन भी हो सकता है, भोजन भी अपने आप में एक औषधि है। जो सुपाच्य होती है, जो अपने रोग का उपशामक होती है, ऐसी सामग्री प्राशक भक्त है। एक वो हो सकती है जो अपचक है अथवा जिसके लिए जो पचती नहीं है, प्रतिकूल होती है उसके स्वास्थ्य के, तो वो क्या है अभक्ष की तरह है। वो अभक्ष 22 प्रकार के नहीं अभक्ष 4 प्रकार के जैन दिगंबर शास्त्रों में कहे गए हैं। 4 प्रकार के अभक्षों में कौन कौन से हैं? पहला अनुपसेव्य, दूसरा बहुघातक, तीसरा बहुघातक हो गया, 10 घातक, स्थावर घातक, बहुघातक, चलित रस। ये 4 प्रकार के अभक्ष मत और प्रकृति विरुद्ध है, अनिष्टकारी। हाँ, अनिष्टकारी, प्रकृति विरुद्ध, चलित रस इसमें नहीं है, अनुसेव्य, बहुघातक। इस प्रकार से एक प्रकार के अभक्ष होते हैं। तो चाहिए जो अनुपसेव्य है वो तो कोई लेता नहीं है ना। बहुघाती भी, उस पर भी अपन ब्रेक आमतौर पर नहीं लेते हैं। अब रहते 2 सामग्री, प्रकृति विरुद्ध और अनिष्टकारी। इसके विषय में व्यक्ति नहीं सोचता है। इष्टकारी, अनिष्टकारी। अनिष्टकारी जो सामग्री है उसको नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकृति के प्रतिकूल हो उस सामग्री को भी नहीं लेना चाहिए। यदि लेता है कोई व्यक्ति, लेने का प्रयास करता है, इसका मतलब वो अभक्ष सामग्री हो गया उसके लिए। उसके लिए क्या हो गया? अभक्ष है वो। अब अभक्ष सेवन करना है, करता रहे, लेकिन वो सही नहीं माना। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया है प्राशक औषधि, भक्त और पान। पान यानी पीने लायक जो भी सामग्री होती है वो पान कहलाता है। विविध धर्मोपकरण दानी है, अनेक प्रकार के धर्म के उपकरणों का दान। तत्प्रतिकारा, और दान से प्रतिकार करना, धर्मोपकरण के दान से प्रतिकार करना। सम्यक्त प्रत्यावस्थापनम इत्येवं आदि वैयावृत्यम। मतलब इस सामग्री दे करके उसकी तकलीफ आदि को दूर करना, ऐसे प्रतिकार करना, यानी उस सामग्री को प्रदान करके जो पूर्व तकलीफ परेशानी हो रही थी उसको दूर करना। सम्यक्त प्रत्यास्थापनम इत्येवं आदि वैयावृत्यम, सम्यक्त मार्ग में दृढ़ करना इत्यादि कार्य वैयावृत्य कहलाता है। अस्य स्वरूपादि विषय कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथे स्पष्टीकृतम। इसके स्वरूप आदि के बारे में कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की 459 से 460 में इस प्रकार से कहा गया है। जो पवेरदि जदीनम असग्गजराई खीन कायाणम
क्षीणकायाणम, उपसर्ग से पीड़ित हों, किसी भी प्रकार के उनके ऊपर कोई कष्ट आ गया था। और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? मनुष्यकृत, देवकृत, प्रेमकृत, अचेतनकृत। कौन सा? अचेतनकृत। ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब किसी के ऊपर देवकृत उपसर्ग हुआ हो, किसी के ऊपर मनुष्यकृत उपसर्ग हुआ हो, किसी के ऊपर प्रेमकृत उपसर्ग हुआ हो, किसी के ऊपर अचेतनकृत उपसर्ग हुआ हो, तो इस प्रकार से ऐसे उपसर्ग से पीड़ित साधुओं को देख करके क्या करना? उसकी पीड़ा को दूर करना चाहिए, उसकी वेदना को, तकलीफ को, उस प्रकार की समस्या को। और पोषक जराई क्षीणकायम, बुढ़ापे आदि के कारण जिनका शरीर क्या हो गया है? क्षीण। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। कैसा? हाड़ पिंजरा जैसे विश्वशील सागर जी महाराज। शरीर एकदम जरा आने के उपरांत, वृद्ध अवस्था के आने के उपरांत क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, कमजोर। ऐसा जो और शायद तथा पूयादिषु निर्विघ्न, जो पूजा प्रतिष्ठा आदि की अपेक्षा ना रखते हुए, अब उनकी सेवा कैसा? हमारा कोई मान सम्मान हो तब हम सेवा करेंगे, कोई सम्मान पत्र मिले, हमको प्रमाण पत्र मिले तब सेवा करेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं। तो इस प्रकार से इसका ना रखते हुए उन मुनियों की विद्या वच्चम परम तस्य, तस्य यानी उनकी जो वैयावृत्ति करना, सेवा करना, उनके कष्टों को दूर करना, ये वैयावृत्ति नाम का तप कहा जाता है। ये अपना कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना चाहिए, लेकिन उनका कर्तव्य क्या है कि इसकी अपेक्षा ना रखें। कर दिया खुशी की बात है, नहीं किया कर्मों के उदय की बात है। ऐसा भाव रख करके समता रखना, जिसके पास हुआ करता है वे साधक है। अन्यथा जो कुछ ऐसे होते हैं, जब तक करते जाओ तो ठीक है, जिस दिन नहीं करोगे उसी दिन कभी नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते, वैसा नहीं करते। अभी तो सोचो कि जितना किया उतना ही अच्छा है, जितने दिन किया उतने दिन अच्छा है। ये अपन को कभी नहीं सोचना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही हैं, वैसे ही आ जाते हैं, वैसे ही परेशान करते हैं। हाँ, एक कोई तकलीफ है तो उसके विषय में अपन को अपने गुरु के लिए जरूर निवेदन करना चाहिए, लेकिन उसके सम्मान को तो कायम रखना चाहिए। वो वैयावृत्ति की भावना से आया है, उसने कुछ किया है, तो उसके विषय में कृतज्ञता तो रहती है कि तुमने सेवा तो की, जितनी की, जैसे की है। ये भाव अपने अंदर में आना चाहिए ताकि उसका उत्साह बना रहे। नहीं की अपेक्षा से तो अंधे की अपेक्षा से काना भला। कोई आए नहीं उनसे नहीं लेंगे हाथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी आया तो सही, आहार दे तो रहा है, भावना तो लेकर के आया है, वो वैयावृत्ति, उसकी वैयावृत्ति का सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं है उनसे। हाँ, ये बात अलग है कि कोई नहीं जानता, आप उसको समझाओ, ये ठीक है। अथवा कोई कंट्रोल से विरुद्ध हो तो फिर कंट्रोल से विरुद्ध हो तो उसको कंट्रोल में करना चाहिए। तो उनका उपकार करना ये वैयावृत्ति है। जो वारई सरूवी समदम भावम शुद्ध हो जुक्तो लो
अभी तक तो व्यवहार वैयावृत्ति की वर्णन किया था, कैसे तकलीफ कष्ट आ जाने पर उनकी जो सेवा की जाती है वो व्यवहारिक वैयावृत्ति है। निश्चय से वैयावृत्ति क्या है? तो कह रहे हैं कि जो बावरे स्वरूपे, जो अपने निर्मल विशुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं, शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, ऐसे जो मुनि हैं। समदम भावमी शुद्ध वजुत्तो, समदम भाव स्वरूप अपने शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं। सम का अर्थ होता समतावान, दम का अर्थ होता है इंद्रियों को दमन करना। इस प्रकार के कार्य में जो लीन रहते हैं, तथा लोय व्यवहार विरदो, लौकिक व्यवहार से विरक्त हैं। बहुत से लोगों की लौकिक व्यवहार में चतुराई देखी जाती है। जब देखो तो लौकिक कार्यों में बड़ा उत्साह, बड़ी रुचि, बड़ी लगन, परमार्थ में कम, लौकिक कार्यों में अधिक। कोई त्यागी वृत्ति आ जाए तो उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं है, और कोई असंयमी आ जाए, और उसके प्रति अरे हमारा भक्त है, ये हमारा अमोक है, ये हमारा अमोक है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लिए क्या होना चाहिए? अगर की आवश्यकता पड़ गई, त्यागी वृत्ति कोई है और उनके लिए तकलीफ है, कष्ट है, उनकी पहले सेवा कीजिए। उनकी सेवा सौ काम छोड़ करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भीड़ दिखी तो पहुंच गए और जब कोई नहीं दिखा तो बस नहीं। कोई हो या ना हो, आवश्यकता है तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। एक दूसरी बात यह है, उनको भी चाहिए, त्यागी जिनकी सेवा शुश्रूषा हो रही है, उनको भी चाहिए कि वो यथोचित समय का थोड़ा ध्यान रख लें, तो तुम्हारी सारी बातें सुनाई हो जाएंगी। समय का ध्यान रखिए। कुछ वैराग्य का भी, अपनी वृत्ति का भी परिचय दीजिए कि भाई हाँ, आपके अंदर कुछ वृत्ति है, जब देखो तब कोई वेद जाए सो तैयार, कोई सामग्री देने से सो भी हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं। वृत्ति का भी तो परिचय दीजिए। आप इतने इस बात पर क्यों नहीं विश्वास रखते हो कि जब कोई तकलीफ महसूस होगी, आवश्यकता पड़ेगी, आप क्षमता रखते जाओ, कोई ना कोई पिघलेगा और सहयोग के लिए आ जाएगा। और जो पहले से इतनी सारी दवाइयां जोड़ करके रख लेते हैं, तो आम तौर पर हर व्यक्ति उससे विरक्त हो जाता है। बोले ठीक, उनके पास तो रखी होंगी दवाइयां, फिर अपन निश्चिंत लगे होंगे उनके पास, वो लगा लेंगे अपना काम करने। तो इतने आसक्त नहीं होना चाहिए, थोड़े विरक्त भी होना चाहिए, थोड़ी सहनशीलता भी होना चाहिए, क्षमता भाव भी होना चाहिए। तीसरा, ज्ञान भी होना चाहिए। बहुत कुछ काम ऐसी समस्या रहती है, उम्र के अनुसार कमजोरियां भी आने लगती हैं। हम तो सहज है, उम्र के अनुसार पाचन क्रिया भी क्षीण होने लगती है, उम्र के अनुसार सुनाई भी कम पड़ने लगता है, उम्र के अनुसार दिखाई भी कम पड़ने लगता है, उम्र के अनुसार नींद भी कम आती है, उम्र के अनुसार इंद्रियां क्या हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं। अब जिसके पास ज्ञान है वो तो इन सब बातों का चिंतन करता है कि वे तो बिल्कुल सहज है। कोई भी इस पड़ाव पर पहुंचते सबकी अधिकांशतः स्थिति ऐसी होती है। अंतर इतना है, किसी की कम, किसी की अधिक होती है। कोई परहेज रखता है, सावधानी पूरी रखता है, तो उसके लिए इस प्रकार की स्थितियां कम देखी जाती हैं। लेकिन जिसके परहेज नहीं रहते हैं तो उनकी स्थितियां अधिक मात्रा में ऐसी देखी जाती हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं अपन इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने विषय में भी अपन को गरिमा रखना चाहिए। और क्या नाम से सेवा करने वालों को भी लौकिक व्यवहार को छोड़ देना चाहिए, लौकिक व्यवहार से भी परे रहना चाहिए।
लोक व्यवहार ना, लोक रीति ना निभाएं कि बहुत भैया वृत्ति के नाम से पहुंचे और वहां पर दूसरे लोगों से बातें करने लगे। गए थे भैया वृत्ति के नाम पर, दूसरा काम करने लगे, तो भैया वृत्ति नहीं कही जा सकती है। पात्र अपेक्षा भैया वृत्तस्य 10 भेदानां निर्देशो मूलाचारे इत्थं विहिताः। पात्र भेद की अपेक्षा भैया वृत्ति के 10 भेद मूलाचार में 390वीं गाथा में इस प्रकार से कहे हैं। गुणाधि उपज्झाये तवस्ये शिष्ये दुब्बले साहुगणे कुले संघे समपुण्येय चापदी। अब गुणाधिक कौन है? आचार्य कहे गए हैं, क्योंकि जब जब भी हम इस प्रकार के किसी भी गाथा का अर्थ करते हैं तो आगे पीछे का सूत्र भी ध्यान रख लेते हैं। तो तत्पाद सूत्र का सूत्र है, जहां पर 10 प्रकार के भैया वृत्तियों का व्याख्यान किया है, वहां पर क्या कहा? वहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया? तो गुणाधिक से हम क्या अर्थ लेंगे? आचार्य। दूसरी बात, यदि वहां आचार्य शब्द का प्रयोग ना भी किया जाता तो उपाध्याय की बात कही है, तो उपाध्याय से वरिष्ठ कौन हो सकता है? आचार्य। ऐसा भी हम अर्थ करेंगे। शब्द के अर्थ के करने के समय विभिन्न प्रकार का अपना चिंतन मनन मंथन होना चाहिए, संयुक्तिक होना चाहिए, यहाँ क्या अर्थ हो सकता है। तो कुंदकुंदाचार्य ने गुणाधिक तो गुणाधिक का अर्थ किया है आचार्य। और उपज्झाये उपाध्याय, तपस्वी तपस्वी, शिष्य, और क्या लिया है? शिष्य। और वहां पर क्या है? आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष। क्या प्रयोग किया है? शैक्षिक कहो और शिष्य कहो, दोनों का अर्थ एक है। शिक्षा को जो ग्रहण करे वो शिष्य है। शिक्षा का अर्थ होता है खाली पुस्तकीय शिक्षा नहीं होती है, जो आज्ञा दी जाती है, जो निर्देश दिए जाते हैं, और उस आज्ञा निर्देश का जो धारण करे, जो उसको पालन करे, वो शिष्य कहलाता है, वो शिष्य है। तो शिष्य की क्या करना चाहिए? उस शिष्य की भी भैया होते हैं। शिष्य शिक्षण दुर्बले और दुर्बल, और वहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया है? गिलान। गिलान का अर्थ होता है रोगी, बीमारी, जिसके लिए ग्रसित है वो गिलान कहलाता है। और यहाँ पर का दुर्बले, रोग से व्यक्ति जो दुर्बल हो गया है, गिलान। और गण साधु गणे, साधु गण, साधुओं का जो समूह है, तो साधु गण। अब यहाँ पर गिनती कर लीजिए पहले। तो साधु, अब अपन को साधु से ले लेना चाहिए, साधना करने वाले साधु। गण, गण का अर्थ होता है त्रिपुरुषो वरी गणो, 3 साधुओं के समूह को, उसको क्या कहते हैं? त्रिपुरुषो समूहो गणो। त्रिपुरुष के समूह का नाम गण है। तस्वरी हो, तस्वरी गच्छो, उससे ऊपर जो है वो गच्छ। 3 के समूह को गण कहते हैं। 2 का नाम गण नहीं है, हैं? कैसा होना चाहिए? 3 का। अब एक व्यक्ति रहते सत्संग लिख देते, 2 रहे वो सत्संग कर दिया, 2 का संग होते ही नहीं।
कितने का संघ होता है? 3 का। हाँ, आने वाला है, लेकिन यहाँ पर गण 3 के समूह को बोलते हैं, उसका अर्थ दूसरा है। तो साधु गण। अब इसके उपरांत कुलो। कुल का अर्थ क्या होता है कि जो परंपरा के शिष्य हैं, साधुजन हैं, अपने कुल के हैं, वो कुल गुरु परंपरा आदि आदि, जैसे कि वंशज करे जाते हैं, उन्होंने वंशज हैं, चाचा, ताऊ, दादा, बड़े दादा, अब उनके लड़के उनके जो भी हैं, उस सब को कुटुंब कहा जाता है। गृहस्थ दशा में, साधु दशा में कुल है कि गुरु और उनके गुरु, अब उनके शिष्य, फिर उनके गुरु भाई, फिर उनके भी शिष्य प्रशिष्य, ये सब क्या है? कुल है, ये कुल कहलाता है। संघो, संघ चतुर्विध संघ होता है, मुनियारिका, श्रावक, श्राविका, अथवा ऋषि, मुनि, यति, अनगा, 4 प्रकार का संघ। मनोज्ञ, और मनोज्ञ जिसकी सारे लोक में प्रसिद्धि होती है, प्रशंसा रहती है, जिसकी बातों को व्यक्ति सुनता है, चाहता है, ऐसे मनोज्ञ शब्द कहलाते हैं। सभी लोग जिसकी बात का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो मनोज्ञ हैं। तो ऐसे ये 10 प्रकार के जो मुनिजन होते हैं या 10 प्रकार के पाप होते हैं, उस पर आपत्ति के प्रसंग में वैयावृत्ति करना। कोई कष्ट आ गया है, चापदी, क्या विशेषण दिया है? चापदी। इनमें कोई तकलीफ हो गई है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, कोई आपत्ति आ गई है, तो अपन उनकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। उनके धर्म ध्यान में कोई विघ्न आ गया, बाधाएं खड़ी हो रही हैं, तो अपन वैयावृत्ति करके उस बाधा को दूर करते हैं। वैयावृत्ति, वैयावृत्य रूप कार्याणाम केषांचित् निर्देश रूपी भगवती आराधना ग्रंथे। वैयावृत्य रूप कुछ कार्यों का निर्देश भी भगवती आराधना ग्रंथ में इस प्रकार से गाथा 307 से 308 में इस प्रकार से किया गया है। सेज्जागासन सेज्जा अवधि पटेलेणां ग्रभिदे आहारो सैवायणं विकिंच णुवत्तणादिषु बतला रहे हैं कि वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से की जाती है। तो पहला विशेषण दिया सेज्जागासन निसेज्जा। सेज्जा सोने का स्थान, आसन बैठने का स्थान, निषेज उवधि और उपधि यानी उपकरण, इनका परिलेखन, इनका क्या करना? प्रतिलेखन कर देना। हाँ, कोई स्वस्थ है, अब वो बेचारे इतने अपना नहीं कर सकते हैं, तो अपन उनकी चटाई को मार्जन कर देते हैं, चटाई बिछा देते हैं, पाटा बिछा देते हैं, है ना। कमंडल आदि अब सुखा नहीं पा रहे हैं, खाली नहीं कर पा रहे, अपन खाली कर देते हैं, सुखा देते हैं। बैठने के लिए लायक उनके लिए आसन आदि लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी प्रतिलेखन करना, संशोधन करना। आप बैठते हैं, उनका मार्जन करते भी नहीं, तो अपन क्या कर देते? उसको मार्जन कर देते। लेखना है तो अपन मार्जन करते, अब लेट जाओ, वो अपने हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब वैयावृत्ति कहलाती है। और आहारो सैवायण विकिंचणवत्तणादिषु, आहार व योग्य औषधि का दान करना। आहार दान
अब श्रावक तो आहार दान कर सकता है, साधु तो नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? श्रावक। लेकिन उनके अनुकूल आहार की व्यवस्था बना देना अथवा उनके सहयोग के लिए संशोधन करने के लिए चले जाना। किसके लिए जाते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग जाते हैं। कैसे जाते हैं? संशोधन करने। संशोधन के साथ साथ क्रम का ध्यान रखने के लिए कौन सी वस्तु के बाद क्या चलाना है। वो व्यक्ति समझदार है कि क्रम का ध्यान रखे कि किस वस्तु के बाद क्या चलाई जाती है। कुछ के कुछ कहीं का कहीं चला दिया तो ऐसा तो श्रावक ही काफी अच्छा है, तुम ड्राइवर क्यों बने खड़े हो? हेडमास्टर की तरह खड़े हो जाते तो कोई फायदा नहीं है। आपका पहुंचने का अर्थ है कि आप इतनी कुशलता से ध्यान रखें किसके लिए क्या चलाना चाहिए, किस प्रकार का चलाने का क्रम होना चाहिए, कौन सी सामग्री के बाद क्या होना चाहिए, कौन सी सामग्री के बाद क्या सामग्री नहीं होना चाहिए, कौन सी सामग्री की मात्रा कितनी होना चाहिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कौन सी सामग्री की मात्रा कितनी होना चाहिए, थोड़ा सा और ले ले, थोड़ा सा और ले, थोड़ा सा तो हो सकता है नुकसान भी करने वाली हो सकता है वो सामग्री को ले लेंगे तो फिर दूसरा सामग्री नहीं चल सकेगी। ये सब समस्या रहती है। आग्रह तो होना चाहिए लेकिन अत्याग्रह नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इतना विवेक नहीं है किसके बाद क्या नहीं चलाना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, तो आपका तो जाना और प्रतिकूल हो गया। कहीं आपने जूस के ऊपर पानी ले लिया, कहीं दूध के ऊपर, कहीं आप छाछ लेकर के खड़े हो गए, है ना, तो क्या होगा? नुकसान कर जाएगा, प्रकृति उनके विपरीत हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए निषेध किया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति आहार देने की व्यवस्था के योग्य नहीं माना जाता, जिसको इतना विवेक नहीं हो, जिसके पास इतनी समझदारी ना हो, तो उसके लिए पात्र नहीं माना जाता। भैया वृत्ति के लिए कुशल व्यक्ति रखा जाता है, जिसमें सलेखना समाधि कभी ऐसी चलती हैं तो उसमें आचार्यगण की दृष्टि में परखे हुए व्यक्ति रहते हैं, परफेक्ट, उसमें परफेक्ट अमुक व्यक्ति परफेक्ट है कि पूरा ध्यान रखे कौन सी सामग्री कब चलाना, कैसी चलाना, कितनी मात्रा में चलाना, कौन सी नहीं चलाना। अब उसमें ये नहीं चला कहा जा सकता हमको किसी ने ला करके दी ही नहीं, गर्म पानी ला करके दिए ही नहीं, अब हम क्या करें, हम कहाँ से चलाते हैं, हम काय के लिए। आप बोल तो सकते थे कि गर्म पानी अमुक का स्वास्थ्य के अनुकूल पानी की गर्म पानी चाहिए, अमुक के लिए अभी भाई उनका शीतल पानी को ठंडा कर लो, ज्यादा गर्म है, हमको क्या करें, तो जैसा दिया सो हमने दे दिया, तो बहुत गर्म था, हमको क्या मालूम था इतना गर्म है ना। नहीं, इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए कितना उनके लिए सहन करने लायक है, कितना सहन करने लायक नहीं। अरे हमने कही थी गरम चलाइयो, सामने चला था, गरम से चला रहा हूँ, लेकिन कैसा गरम चला रहा, कैसा चलाना चाहिए, तो उसके लायक भी तो जो परफेक्ट व्यक्ति रहते हैं वे इन सारी बातों के विषय में क्या करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और उसमें बिल्कुल कुशल रहते हैं। ऐसे अपने लिए नहीं ऐसी सुविधा व्यवस्था बनाने लग जाए, किसके लिए, एक दूसरों के लिए अगर ऐसा प्रसंग आ जाए तो उसके लिए अपन को ऐसी व्यवस्था करें। कोई उम्र ज़्यादा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी लोगों की अरुचि हो रही है, तो अब अरुचि हो रही है तो अपन कैसे उनको समझाएं, कैसे मनाएं, कैसे उनको रोकें, और कौन सा तरीका है कि जिससे अरुचि उनकी दूर हो। चक्कर आने लगे तो चक्कर आने लगे तो उस मौके पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या तरीका है। मान लीजिए कोई महाराज है तो अपन किसी श्रावक के लिए बोल सकते भाई उनको थोड़ा सहारा दीजिए, हो सकता है कि वे चक्कर आ जाए, उनकी अंजलि खुल सकती है, उनको कुछ भी ऐसी प्रसंग आ जाए,
अथवा ऐसे प्रसंग पर उनको हवा कर लीजिए, ज़्यादा उनको चक्कर आ रहे हैं, तो जो भी यथासंभव, अब उसके विषय में तो अपन पहले से सोच भी नहीं सकते ना कि किस मौके पर कहाँ कैसी परिस्थिति किसके सामने आ जाए और उस परिस्थिति को हमको कैसे निपटना चाहिए। चाहते हैं उनने दे दिया ग्रास, हम क्या करें, वो बीच में से आकर के दे गए, तो तुम गए काय के लिए थे, काय के लिए गए थे? इतना भी तुमको ध्यान नहीं रहा। कौन सा ध्यान तुम्हारा कहाँ था? किसी के काफी दिन के उपवास रहते हैं, किसी के अंतराय आते हैं, किसी की और भी ऐसी समस्या रहती है, आहार काफी दिन से ठीक नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, तो अपन देखो अरे वो तो एक वैसे ही उनको नहीं जा रहा है और तुम भी गए सो गड़बड़ करके आ गए। उस समय हमको बहुत तकलीफ मिली, ऐसा लगने लगता था देखो भाई उसकी स्थिति देखो किसी की, और ऐसे उटपटांग लोग तो नहीं। आचार्य लोग फिर क्या कर देते हैं, निर्धारक व्यक्ति, कुशल से कुशल व्यक्ति जो होता है फिर उसके लिए भेजते हैं, फिर वो व्यवस्था उनकी दृष्टि में रहती है। उस मौके पर कौन व्यक्ति पहुंचे जो सारा उपयोग लगा करके वो काम करे, आहार की व्यवस्था बनाए, तो ऐसी स्थितियां होना चाहिए। किस प्रकार से उनको आहार होना चाहिए, लेकिन देख करके दो, शोधन करके दो, इतनी पहले से तैयार होकर के रहना चाहिए, इतनी तैयारी के साथ, क्योंकि उस समय हो सकता है चक्कर आ रहा है और ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रह सकता है, और आप ये तो दूध गर्म है, थोड़ा सा ठंडा करो, है ना, एक और गिलास लाओ, अभी जल्दी लाओ, अभी हम ठंडा कर दे रहे हैं, है ना, एक गिलास ठीक नहीं है, इसमें तो कुछ कचड़ा सा दिखा, दूसरा गिलास लाओ। अब महाराज खड़े हैं, ये कोई समझदारी तो नहीं कहलाएगी। तो समझदारी तो ये है कि अगर इतना सब विचारी करना तो तुम दूसरा सामग्री दो पहले उनको। दूसरी बात है पहले से तैयार करके रखना चाहिए, पहले से देखना चाहिए। पूजा करना आपका काम प्रधान प्रमुख नहीं है, उस समय पूजा करने के लिए नहीं पहुंचे हैं आप, पूजन करने के लिए जल्दी बैठ जाते हैं कुछ लोग। पूजा करने के लिए तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया, किसके लिए भेजा गया है? व्यवस्था बनाना। पहुंचे तो व्यवस्था, अब उस समय व्यवस्था कैसी, गर्म है उसको ठंडा कर लीजिए, क्या क्रम चलेगा, उस सामग्री को पहले जो सामग्री पहले चलेगी उसको संशोधन कर लीजिए। ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे करके रखिए एक सामग्री, इसके बाद क्या चलेगा दूसरे को तैयार दे करके रखना चाहिए, इसके बाद क्या चलेगी तीसरे व्यक्ति को दे करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सामग्री उसके हाथ में किसी को दे दिया और बस एक सामग्री दे दी और अब वो नहीं लेना, फिर दूसरी उठाई, फिर दूसरी संशोधन की, फिर दी, फिर नहीं लिया, फिर तीसरी, तो बहुत देर तक हो जाएगी। विलंब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए कि अपन को पहले से संशोधन करके कंप्लीट करके रखते हैं, 1 2 3 4 हाथ में सामग्री अलग अलग दे करके रखते हैं। हो सकता है कोई सामग्री किसी को चले नहीं चले तो दूसरी चले, अब 2 3 दिए है ना तो आपको तब तक चेंज करने में अवसर मिलेगा। एक के लिए मना कर दिया है ना तो आप दूसरे उसके हाथ में सामग्री दे सकते हैं, उसके लिए मना कर दिया तो उसके हाथ में दूसरी तीसरी अलग किस्म की सामग्री दे सकते हैं। क्या चल रहा है तो अपन को आइडिया लगता रहेगा। और जो व्यक्ति केवल एक ही लेकर के खड़ा हो जाए, एक ही सामग्री दूसरे को दे, और तो क्या कभी कभी ऐसे भी लोग रहते हैं बस एक चम्मच ही अकेला पकड़ो तुम लोग, सामग्री ही देना बड़ा कठिन है, वो चम्मच अकेला पकड़ो, अब तुमसे नहीं ले रहे हैं दूसरे व्यक्ति को बुलाओ, उससे नहीं तुम, अरे भैया सामग्री को उनको चेंज करना है। तो इस आपको समझदारी के आपको आइडिया कैसे लगेगा कि सामग्री चेंज करना चाहते हैं, व्यक्ति चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो सभी अनुभव तब हो सकता है जब आप 2 3 हाथ में दे करके अलग अलग सामग्री रखोगे तो आप ये समझ सकोगे कि हाँ ये लेना चाहते हैं, ये नहीं लेना चाहते। संशोधन इतनी बारीकी से अपन को कर लेना चाहिए, इतनी बारीकी से कर लेना चाहिए कि उसमें जरा भी संदेह नहीं रहना चाहिए। तो ये संशोधन है,
और इस प्रकार से सामग्री की व्यवस्थाएं रहती हैं। अपन ऐसे चेंज करके रखते हैं, सामग्री दे करके रखते हैं कि अपन के पास भी बदलने का अवसर है ना अपने पास, और उनको भी अवसर है कि ये नहीं तो ये ले सकते हैं, वो नहीं तो वो ले सकते हैं, वो नहीं तो वो ले सकते हैं। इस तरीके होते हैं। तो भैया आहार देना कोई मामूली बात नहीं है, और व्यवस्था के लिए आप जा रहे हैं तो आप तो इसका मतलब हेडमास्टर बन करके जा रहे हैं। अन्य लोगों की अपेक्षा से आपकी अपनी वरीयता लेकर के जा रहे हैं कि हमको हमारा अनुभव अधिक है, हम उस कार्य में अधिक कुशल हैं। कहीं आप ही फेल हो गए तो सराबा कहेगा आप बैठो साइड में, आपको ही नहीं जानते क्या देख करके दिया है, काहे के लिए खड़े हो, कैसे रहे खड़े। अब आप कुछ उत्तर नहीं दे सकते हो, 4 बातें सुना दे है ना। तो ये होना चाहिए, आवश्यकता नहीं हम ही दें और इतने देंगे क्या ऐसे पटक देते हैं। आहार देना ना अच्छी तरह से दो, ये आहार देने का तरीका है, अच्छी तरह से दीजिए। हाथ छिपा करके नहीं, हाथ दिखा करके देना चाहिए। जो भी सामग्री है उस सामग्री को छिपा करके नहीं, कैसा दिखा करके देना चाहिए। जो छिपा करके देता है उसमें धोखा हो सकता है, दिखा करके देता है उसमें धोखा नहीं हो सकता है। कि उसमें हो सकता है कदाचित कुछ भी समस्या हो तो कोई ना कोई देख सकता ना उसको, दृष्टि किसी ना किसी की पड़ सकती है। और जो ऐसे मुट्ठी बंद करके देता है और ऐसा करके देता है तो दृष्टि ही नहीं पड़ सकती है। आप समझ रहे हैं कि अरे ले लेंगे वैसे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आहार पूरा होना चाहिए है। तो ये चिंतन ये विचार हर व्यक्ति के अपने गहरे होना चाहिए। कोई सामग्री पानी खत्म हो गया, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, तुम पहले से क्या करते थे। कुछ सामग्री ऐसी रहती है पर को पहले से दृष्टि रहती है कि भाई चलो पानी मग में कम नहीं हो गया है, जग जो है ना उसमें कम पानी दिख रहा है, पानी ला करके रखो। कोई भी सामग्री कम हो रही चलो ग्लास ला करके रख दो, ये सामग्री कम हो रही है वो सामग्री ला करके रख दो। ये अपना विवेक है, ये अपनी समझदारी है। जब वो खत्म ही हो जाए तब तुम मंगाओगे तब तक क्या वो खड़े रहेंगे, क्या खड़े रहेंगे और उचित रहेगा क्या, ये समझदारी होना चाहिए। उस समय फल लाओ फ्रूट लाओ, अरे पहले से क्या तैयार, आप क्या कर रहे थे। ये सामग्रियां पहले से रखी जाती हैं और जिसमें सबसे अधिक समस्या रहती है उन लोगों की जिनकी कमजोरी रहती है, अस्वस्थता रहती है, संलेखना समाधि चलती रहती है, कोई ऐसे प्रसंग रहते हैं उनकी तो हालत ही। और अपन अपना कितना भीगा हुआ हृदय होना चाहिए, अपन को इतना स्पर्ड होना चाहिए कि हम अगर हमारे 4 हाथ हो जाएंगे तो हम 4 हाथ से काम करना शुरू कर देंगे। उस समय हमारा प्रयास ये रहता है कि आहार सही होना चाहिए। आहार ही औषधि है। कितनी औषधि, आहार ही नहीं हुआ बैठ गए वो, अब आप कहते रहो रोते रहो गाते रहो, अब रोने का आने से तो कुछ काम नहीं चलेगा है ना। कुशलता से कम, थोड़ी सी आपकी लापरवाही ने 23 घंटे की उनके लिए क्या यूं कहेंगे आपने कष्ट दे दिया। आप कष्ट दूर करने के लिए पहुंचे थे कि कष्ट देने के लिए पहुंचे थे। संभव है समताशील होंगे, अपने कर्म निर्जरा कर लेंगे, लेकिन सभी तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो उस विषय ऐसे व्यक्तियों को सदैव सीखते रहना चाहिए। कौन सी कर्तव्य कैसे हमको करना चाहिए। अनावश्यक सामग्री थालियां लगा करके इतनी सारी फैला करके नहीं रखना चाहिए, एकदम फैला करके मत रखो, कुछ ना कुछ नीचे भी तो ढांक करके रख लो और ध्यान रखो अब इसके बाद क्या चलना है, इसके बाद क्या चलना है, कौन सी सामग्री है, हमको कितनी चलाना है। अपनी ओर से निर्णय कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अवसर उनको भी दीजिए कि क्या वो नहीं लेना चाहते, क्या सामग्री वो लेना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी ओर से निर्णय नहीं चलेगा, ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, कभी नहीं। हाँ
ये बात अलग है किसी की